जय श्री राम मित्रों, भक्तिमयी माताओं, श्रद्धामयी माताओं, नौजवानों, भाइयों, बुजुर्गों, सभी को जय श्री राम, जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। मित्रों, आज 15 अगस्त, शुभ दिन, शुभ घड़ी, शुभ मुहूर्त। और मित्रों, इसी के साथ आज हमारा 15/8/1968 मेरा जन्म तिथि। तो आज हमारा जन्म दिन भी है, शुभ जन्मदिन है। आज स्वतंत्रता दिवस के दिन, अमृत महोत्सव के दिन आज हमारा जन्मदिन। और मित्रों, आज से हम भक्ति योग में प्रवेश कर रहे हैं और भक्ति ज्ञान वैराग्य को सम्मिश्रण करके साथ लेकर के चलेंगे। भक्ति योग से आप तक हम ये वीडियो पहुंचाएंगे। आइए, इसी के साथ सबको अनंत अनंत नमन करते हुए, सबको, बच्चों को आशीर्वाद के साथ, बुजुर्गों, माताओं, भाइयों, मेरे मित्रों को, सबको मेरे जन्मदिन के शुभ उत्सव पर हमारे तरफ से सबको करबद्ध नमन करते हुए आइए हम अपने आराध्य देव की स्तुति करते हैं और भक्ति योग में हम प्रवेश करेंगे आज से। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो भगवते परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नमः। नमः आर्यलक्षण शीलव्रताय नमोपशिक्षितात्मनः उपासितलोकाय नमः। साधुवाद निकषणाय नमो ब्रह्मण्य देवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः। श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेताय प्रब्रह्मणे श्री रामचंद्राय नमः। श्रीमन् महर्षि वाल्मीकि चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास चरण कमलेभ्यो नमः। बागे साध्या सुमनस सर्वार्थ नामुपक्रमे यं नत्वा कृत्यकृत्यास्यो तं नमामि गजाननम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जसु जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मित्रों, आइए, सभी का स्तुति वंदना हो गया है। अब हम एक छोटा सा भजन लेकर के चल रहे हैं। श्री राम। आइए मित्रों, एक छोटा सा मीठा सा सरस भजन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। राम नाम के लूट है, लूट सके सो लो,
अंत समय पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मना काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मना काहे को करे। काहे को करे रे, काहे को करे रे, काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मना काहे को करे। नैया को तू कर दे हवाले, नैया तो कर दे हवाले। लहर लहर प्रभु आप संभाले, लहर लहर प्रभु आप संभाले। हरि आप है उतारे तेरा भार, निराशी मना काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मना काहे को करे। काहे को करे रे, काहे को डरे रे, काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मना काहे को करे। काबू में मजेदार उसी के, हाथों में पतवार उसी के। काबू में मजेदार उसी के, हाथों में पतवार उसी के। बाजी जीत ले बे चाहे तुम हार, उदासी मना काहे को करे। बाजी जीत ले वो चाहे तुम हार, उदासी मना काहे को करे। काहे को करे रे, काहे को करे रे, काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मना काहे को करे। गर निर्दोष मुझे क्या डर है, पग पग साथी जब ईश्वर है। गर निर्दोष मुझे क्या डर है, पग पग साथी जब ईश्वर है। जरा भावना से कीजिए पुकार, उदासी मना काहे को करे। जरा भावना से कीजिए पुकार, उदासी मना काहे को करे। काहे को करे रे, काहे को करे रे, काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मना काहे को करे। सहज किनारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा। सहज किनारा
उदासी मन काहे को करे, डोरी सौंप दे उसके सब हाथ, उदासी मन काहे को करे रे, काहे को करे रे, काहे को डरे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मना काहे को करे, उदासी मना काहे को करे, उदासी मना काहे को करे। जय सिया राम मित्रों, कुछ गले में समस्या होने के नाते भजन में सुर में कुछ गड़बड़ हो सकता है। आप सभी लोग हमको छोटा सा बालक समझ करके, अज्ञानी समझ करके क्षमा कर देंगे। सुर ताल में गड़बड़ हो सकता है। भगवान की भजन है, टूटा फूटा भगवान को प्यारा है। और मित्रों, आइए आज से हम भक्ति योग में प्रवेश कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि भक्ति योग में हमारे आराध्य और आप सबके आराध्य भगवान श्री नारायण श्रीमन नारायण के स्वयं भगवान अवतार परब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति श्री अत्रि मुनि जी के द्वारा ये किया गया है। हम सबसे पहले उन्हीं का गुणगान करते हैं, भगवान जी का। आइए। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं, भजामि ते पदाम्बुजं मकामिनां स्वधामदं, निकामश्यामसुन्दरं भवाम्बुनाथमन्दरं, प्रफुल्लकञ्जलोचनं मदादिदोषमोचनं, प्रलम्बबाहुविक्रमं प्रभो प्रमेय वैभवं, निसङ्गचापसायकं धरं त्रिलोकनायकं, दिनेशवंशमण्डनं महेशचापखण्डनं, मुनीन्द्रसन्तरञ्जनं सुरारिवृन्दभञ्जनं, मनोजवैरिवन्दितम् अजादिदेवसेवितं, विशुद्धबोधविग्रहं समस्तदोषणापहं, नमामि इन्दिरापतिं सुखाकरां सतां गतिं, भजे सशक्तिसानुजं सचीपतिप्रियानुजं, तुधङ्घ्रिमूल नरा भजन्ति हे नमत्सरा, पतन्ति नो भवार्णवे वितिर्कवीचिसङ्कुले, विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा, निरस्य इन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं सुखं, तमेकमद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं, जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलं, भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभं, सुभक्तकल्पपादपं समं सुसेवमन्वहं, नूपरूपभूपतिं नतोऽहमुर्विजापतिं, प्रसीद मे नमामि ते पदाब्जभक्तदेहि में, पठन्ति ते स्तवं पठन्ति ये स्तवम् इदं, नरादरेण ते पदं भजन्ति व्रजन्ति नात्र संशयं, त्वदीय भक्ति संयुक्ता, त्वदीय भक्ति संयुक्ता, त्वदीय भक्ति संयुक्ता। जय श्री राम। मित्रों, ये अत्रि मुनि जी द्वारा किया गया श्री राम स्तुति है। और मित्रों, आइए माताओं, भाइयों, बहनों, सभी को जय सिया राम, जय श्री राधे श्याम। आज हम आपके समक्ष भक्ति योग को लेकर के वीडियो के माध्यम से उपस्थित हैं और अति सरस, अति सरल, अति सुखद और करुणा के सागर, करुणा बरुणालय भगवान श्री रामचंद्र जी की अति पावन कथा, भगवान की ये चर्चा हम भक्ति योग मार्ग के तरफ से कर रहे हैं। भगवान श्री राम की कृपा प्राप्ति का अनंतम मार्ग, नाम साधना, इस विषय का प्रमुख चैप्टर है। हेडिंग में यही है, श्री राम की कृपा प्राप्ति का अनंतम मार्ग, नाम साधना।
और इस कथा को लिखने वाले ब्रह्मलीन पूज्यपाद श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की अमृत वाणी के द्वारा, और हम इस दास के द्वारा आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी करुणा वरुणालय श्रीमद् राघवेंद्र सरकार महाप्रभु आगे बढ़ने का प्रयास करें। मित्रों, आप सभी लोग अपने तन मन को लगा करके इस भक्ति योग को ध्यान से सुने। थोड़ा किंचित बहुत अल्प समय दे करके सुने। आपके पास में समय नहीं होगा, नहीं हो सकता है, लेकिन ये भक्ति योग ये सबके अद्भुत काम आएगा। मित्रों, भगवान श्री रामचंद्र जी करुणा वरुणालय श्री राघवेंद्र सरकार महाप्रभु अपराकृत और सच्चिदानंद घन हैं। उनके नाम भी अपराकृत और सच्चिदानंद स्वरूप हैं। भगवान श्री राम सर्वथा पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त और रस स्वरूप एवं रस सिद्ध है। उनका नाम भी रसात्मक और त्रैताप विनाशक है। संत रज्जब कहते हैं, राम रस पीजिए रे पिए सब सुख होय, पीवत ही पातक कटे सब संतनी दिसी जोय। निस दिन सुमिरण कीजिए तन मन प्राण समोय, जन्म सुफल साये मिले सोई जपु साधु दोय। श्री राम नाम का निरंतर उच्चारण अथवा जप उस आध्यात्मिक लोक मार्ग है जहां सच्चे तत्वों का अस्तित्व है। सत्य की सिद्धि के लिए भगवान प्रधान आवश्यकता इस बात की है कि निष्ठापूर्वक निरंतर भगवान नाम का जप किया जाए। भगवान नामोच्चार के समय हृदय द्रवित हो उठे, नेत्रों में प्रेमा अश्रु छलक आए नेत्रों में प्रेमा अश्रु छलक आए, शरीर पुलकायमान हो उठे, तो समझो आप लोग समझें, नाम की सिद्धि हो गई। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हिय फाटहूँ फूटहूँ नयन, जरऊ सो तन के ही काम, द्रवही स्रवही पुलकई नहीं, तुलसी सुमिरत नाम। अर्थात हमारे तुलसीदास जी महाराज जी बाबा कहते हैं, यह फाटहूँ फूटहूँ नयना, जरऊ सो तन के ही काम। हिय मतलब हृदय, फाटहूँ फूटहूँ नयन जरऊँ। अगर इस हृदय से भगवान का नाम जप, भगवान का नाम का उच्चारण न हो, तो ऐसा हृदय फूट जाने में ही अच्छा है, नयन जल जाने में ही अच्छा है। सो तन के ही काम, ये पूरा शरीर किस काम की है। द्रवही स्रवही पुलकई नहीं, भगवान के प्रेम में, भगवान के रसमय प्रेम में अगर द्रवीभूत न हो, प्रेम आश्रु न छलके, पुलकई नहीं, पुलकित न हो, तुलसी सुमिरत राम। कहते हैं तुलसीदास जी बाबा कि ऐसे प्रेम पूर्वक भगवान राम का नाम स्मरण करना चाहिए, नाम लेना चाहिए। और भगवान श्री राम कहते हैं, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। भगवान श्री राम जी कहते हैं, मेरे गुण गाते समय क्या कहते हैं, मम गुण गावत
पुलक शरीरा, शरीर पुलकित हो जाना चाहिए, शरीर में 3.5 करोड़ रोमकूप हैं, सब खिल जाना चाहिए और एकदम प्रफुल्लित हो करके। और कह रहे हैं गद गद गिरा, जैसे गद गद हो करके, जैसे जिसका कोई कैसे हो, जैसे भीतर से भगवान के प्रेम कैसा होनी चाहिए, कह रहे हैं जैसे हुटका। हुटका एक ऐसा चीज़ है जो एक अभी नया कोई गाय ब्याई हो और गाय ब्याह करके 1 हफ्ते के अंदर में वो जो है बच्चा मर जाए, या फिर बच्चे के वो गाय मर जाए और बच्चा बच जाए, दोनों में से कोई एक हो, तो उस गाय के लिए जैसे माँ अपने बच्चों के लिए किस तरह से तड़पती है, हुटकती है, घुटती है भीतर, जैसे मुंह से बोल भी नहीं पाती है, ऐसा शब्द निकल जा उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकलता है और आँखों से अश्रु बहता है और उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। अर्थात हमारे कहने का मतलब यही है कि भगवान श्री राम में अपने इष्टदेव में अपने इष्टदेव में ऐसा पुलकित हो करके, ऐसा हुटक करके और नयन द्रवीभूत हो करके अश्रु बिंदु झर जाना चाहिए। भगवान श्री राम जी कहते हैं नयन गद गद गिरा, नयन बह निरा, आँखों से अविरल धारा बहना चाहिए भगवान के प्रेम में। कोई छल, कोई कपट, कोई दिखावा नहीं करना चाहिए। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न बावा। और भगवान जी राम जी क्या कहते हैं, श्री राम जी कहें निर्मल मन वाले व्यक्ति और निर्मल जन मन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझसे कपटपूर्ण व्यवहार करके, दिखावा करके, भक्ति का दिखावा करके, वैराग्य का दिखावा करके, ज्ञान के दिखावा करके अगर कोई मुझसे ऐसा सौदा करता है तो व्यक्ति को मैं कभी नहीं प्राप्त हो सकता हूँ। भगवान श्री राम जी का वाणी है, भगवान श्री कृष्ण का वाणी है। और मित्रों आइए आगे बढ़ते हैं। प्रभुपाद पद्मों के अनन्य अनुरागी भरतलाल जी को यह स्थिति सहज प्राप्त थी। भरतलाल जी भगवान श्री रामचंद्र जी के चारों भाई में से भरत जी का ये ऐसा भाव था, ये सहज ही स्वभाव, जन्म से ही ऐसा भाव था। और नंदीग्राम में पर्णकुटी में वास करते समय जो उनकी दशा हो रही थी वही भक्ति की पराकाष्ठा है। पुलक गात ही सिय रघुबीरू, जीह नाम जप लोचन नीरू। और भरतलाल जी का कैसा हो रहा है, पुलक गात, और ऐसा पुलकित हो रहा है, पूरा शरीर पुलकायमान हो रहा है। हिय ये पूरे शरीर, और सिया रघुबीरू किसके प्रेम में, सिया राम जी के प्रेम में। और जीह नाम जप लोचन नीरू, और जिह्वा से नाम का जप कर रहे हैं और लोचन से आँखों से अश्रु बिंदु बहा रहे हैं, अश्रुओं की धारा गंगा जमुना बहा रहे हैं। ये भरतलाल जी का सहजी स्वभाव ऐसा था। और कह रहे हैं अतः भगवत दर्शनाभिलाषी भक्तों को चाहिए कि यह नित्य प्रति अपने हृदय की परीक्षा करें। हम सभी की यही दशा होनी चाहिए। ये भक्ति मार्ग है। केवल कपूर अगरबत्ती जलाने से जय माता जी, जय माता जी, जय समय मैया, जय हो डी बाबा, जय काली मैया करने से कुछ नहीं होने वाला है। क्षमा करना। और ढोल नगाड़े बजा करके, झाल बजा करके, केवल माइक डीजे लगा करके ये सब तहलका मचाने से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक भीतर से ऊपर कह चुके हैं ही फाटहूँ फूटहूँ नैना, और जब तक हम भगवान के प्रेम में, ये योग मार्ग, भक्ति योग मार्ग है, जब तक हम भगवान के प्रेम में द्रवीभूत हो करके नयन से आँखों भगवान के प्रेम में, न कि अपने पुत्रों के, पुत्रियों के, पति के, पत्नी के, माँ के, बाप के, धन दौलत के प्रेम में, ऐसा नहीं। उसमें तो रोना ही नहीं है, वो आपका है ही नहीं तो क्यों रोगे भाई। जो चीज़ आपका है उसके लिए रोना है ना। भगवान हमारे हैं, भगवान हमारे थे, भगवान हमारे रहेंगे और हम अंतिम में भगवान से ही मिलेंगे। और भगवान ने ही हमको भेजा है, हम भगवान के ही अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम ईश्वर के अंश हैं। और
अविनाशी जीव है, ये जो है आत्मा है, ये कभी मरता नहीं है। नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावक नैन न चैनम क्लेदंत्यापो न शोषयति मारुतः। ये अमर आत्मा है, इसको कोई छिन्न भिन्न नहीं कर सकता है, काट नहीं सकता है, पानी गला नहीं सकता है, हवा उड़ा नहीं सकता है, आग जला नहीं सकता है। अविनाशी आत्मा भगवान के द्वारा जो हमको मिला है, फिर जाकर के हम अंतिम में भगवान में ही समा जाएंगे। इसलिए जो हमारे हैं उनका चिंतन करना है, न कि हमारा रुपया चला गया और हमारा घर द्वार चला गया, हमारा बिजनेस चला गया और हमारा खेती बाड़ी सब कुछ चला गया। हाय राम हाय राम हाय राम करके छाती नहीं पीटना है, वो आपका है ही नहीं, हमारा है ही नहीं, तो फिर किस लिए पीटना है भाई। अरे जो जिस दिन भगवान का भजन न हो इन जिह्वा से, भगवान का नाम जप न हो इस जिह्वा से, समझ लेना हमारा सब कुछ लूट गया, सब कुछ चला गया। ऐसा होना चाहिए भक्ति। और आइए आगे बढ़ते हैं। अतः भगवान दर्शन विलासी भक्तों को चाहिए कि वह नित्य प्रति अपने हृदय की परीक्षा करें। हम सब लोग अपनी परीक्षा करें, और जब तक नाम जप में पुलक एवं अश्रुपात नहीं होता तब तक भक्ति में कमी मानकर, साफ साफ बता दिए हैं यहाँ, तब तक हमारे भक्ति में कमी ही कमी है, ऐसा मान करके आगे बढ़ने का प्रयास करें। इस प्रकार के भगवान नामोच्चार का प्रभाव यह होता है कि जब का मन, जापक का मन जब सब प्रकार से कुविचारों तथा दुर अभिलाषाओं से मुक्त होकर निर्मल हो जाता है, जापक का नाम सत्संग की और रुचि बढ़ती है, आध्यात्मिक मार्ग में आने वाली विघ्न बाधाएं सहज ही दूर हो जाती है तथा हृदय नाम साधकों के शीर्ष बिंदु में केंद्रित हो जाता है, और अंत में जापक की आँखों के समक्ष निरतिशय आनंद और नित्य ज्ञान स्वरूप भगवान श्री राम की मनोरम मूर्ति उपस्थित हो जाती है, जिससे वह पूर्ण काम होकर मुक्त हो जाता है। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी का विश्वास है कि भगवान नाम को हम चाहे जिस प्रकार से लें वह महामंगलकारी ही होता है। जैसे तुलसी अपने राम को रीज भजो या खीज, उल्टो सीधो जामी है खेत परे सो बीज। हमारे बाबा तुलसीदास जी महाराज जी क्या कहते हैं? तुलसी अपने राम को, अपने अपने इष्ट को, बाबा तुलसी कहते हैं रीज भजो या खीज, नाराज होकर के भजो या प्रेम में भजो या अश्रुपूरित पुलकित होकर के भजो, लेकिन भजो। और कहते हैं उल्टो सीधो जामी है, जैसे खेत तैयार हो गया, खेत जोता गया, उल्टो सीधा जैसा भी आपने ऊपर से खेत बीज छींट दिया है, बीज फेंक दिया है, ये थोड़ी ना कि आपने जो बीज को सीधा सीधा एक एक करके गाड़ा है, फेंक दिया है, उल्टा सीधा कैसे भी वो जाम नहीं जामना है। ठीक उसी प्रकार से भगवान नाम का भाव से, कुभाव से लिया हुआ नाम भी मंगलकारी ही होता है। भाव कुभाव आलस्य न कहूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। चाहे भाव से लीजिए चाहे कुभाव से लीजिए, भगवान का नाम लेते समय किसी भी हालत में लेना चाहिए, और उसका दसों दिशाओं में मंगल ही मंगलकारी होता है। यहाँ कह रहे हैं जैसे बीज खेत में उल्टा पड़े या सीधा पड़े वो अंकुरित हो ही जाता है, वैसे ही श्री राम जी का भजन प्रसन्नता के साथ किया जाए या क्रोध के साथ, वह सर्वथा कल्याणकारक कल्याणप्रद ही होता है। श्री राम नाम गंगा जल जैसा पवित्र है। गंगा जल यदि मृतक की खोपड़ी पर डाला जाए तो उसे भी पवित्र कर देता है। वैसे ही नाम रूपी गंगा जल नाम जापक के मन मस्तिष्क रूपी खोपड़ी में आकर समस्त जन्म जन्मांतर के संचित विकारों को दूर कर देता है। भगवान का ऐसा पावन नामोच्चार करते समय ऐसी भावना करनी चाहिए कि हमारे सभी पाप ताप कलुष कलमश दूर हो गए हैं, और बुरे कर्मों को छोड़ने का प्रयास करें, तभी नाम का महात्म्य समझ में आएगा। नाम जप करते समय हम प्रभु के पावन चरित्र का ध्यान करें, उसे अपनी जीवन में उतारें, तभी हमारा कल्याण होगा और हमारी भक्ति फलवती होगी। और अब कह रहे हैं अंत में, जो चेतन कई जड़ करई, जड़ ही करई चैतन्य, अस समर्थ रघुनाय कहीं, भजहि जीवते धन्य। जो कौन? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी।
जो चेतन को जड़ कर सकते हैं और जड़ को चेतन कर सकते हैं, ऐसे समर्थवान भगवान राम जी का भजन करने वाले वो जीव धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य हैं। उनको हम भी सब नमन करते हैं, हम बार बार नमन करते हैं ऐसे जीव को। और सो कुल धन्य उमा सुनु, भोलेनाथ जी, हमारे बाबा भोलेनाथ जी कह रहे हैं, हे उमा सुनो। क्या कह रहे हैं? सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत। जगत में पूज्य वही पुत होगा। कौन? जगत पूज्य सुपुनीत, सु कहा गया है, वो सुपुत्र उसी को कहा जाता है। किसको? श्री रघुबीर परायण, जहि नर उपज विनीत। कह रहे हैं, हे उमा, वह कुल धन्य धन्य हैं। भगवान शंकर स्वयं कह रहे हैं। अब इसमें कोई शंका नहीं है। जब भगवान शिव जी कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, जब भगवान सत्य है, शिव है, सुंदर है, ऐसे मुहर मार देते हैं, हे उमा तुम सुनो। क्या कहते हैं? जगत पूज्य सुपुनीत, जगत में वही पूज्य होगा जो सुपुत्र, उसी को सुपुत्र भी कहा जाता है। कौन? श्री रघुबीर परायण, जेहि नर उपज विनीत। जिस नर के घर में, जिस प्राणी के घर में, जिस व्यक्ति के, जिस भक्त के घर में श्री रघुवीर परायण भगवान श्री रामचंद्र जी का दास भक्त होकर के जो उत्पन्न होता हो, जिस कुल में, जिस खानदान में जो उत्पन्न हो गया हो, वो धन्य धन्य हैं। भगवान शिव जी भी हाथ जोड़ करके नमन करते हैं उसको। ऐसे सुपुनीत उसको कहते हैं। जय हो प्रभु, जय जय सिया राम। आइए इसी के साथ, कथा बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए, और कल भी कहना है, और आज इस कथा को यहीं विश्राम करते हैं। ये भक्ति योग मार्ग है मेरे मित्रों। और इसी के साथ आइए भगवान का नाम अंतिम में भी एक बार लिया जाए। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। श्यावर रामचंद्र जी की जय। श्री अयोध्यानाथ की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। श्री काशी विश्वनाथ की जय। अपने अपने गुरुदेव सदगुरुदेव भगवान की जय। भक्त भगवान की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय सिया राम।